हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही खराब है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू की बीवी सीता और उसके 2 बच्चे मोहन और गीता उसके साथ रहते थे। मुझे पता है आजकल आप खेतों में फसलें ना होने के कारण बहुत परेशान रहते हो। सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो, सब ठीक होगा। हाँ सीता, अब तो बस भगवान के ऊपर ही भरोसा है। अब वही जाने क्या है हमारे भाग्य में। उसके बाद रामू का दोस्त भोला उसको मिलने आता है। रामू, सुना है इसी साल भी तेरे खेत में इतनी फसल नहीं आई है। अरे हाँ भोला, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद भोला रामू को मुखिया जी से मदद मांगने की सलाह देता है। फिर रामू मुखिया जी से मिलने जाता है। अरे रामू, तुम बोलो, क्या समस्या है? मुखिया जी, मुझे काम की बहुत जरूरत है। क्या आपके पास मेरे लिए कोई काम होगा? नहीं रामू, मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं तो कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर जा रहा हूं। मेरी मदद तो मुखिया जी ने ही नहीं की, किसी और से क्या उम्मीद रखना अब। ऐसे ही दिन पे दिन बीतता गया और रामू की हालत पहले से भी ज़्यादा खराब हो गया था। रामू की ज़मीन पूरा का पूरा बंजर बन गया था, इसीलिए खेती नहीं होता था। लेकिन फिर भी वो रोज़ खेत में जाता था और बहुत मेहनत करता था। एक दिन वो खेत से लौट रहा था और कुछ गांव के लोगों को बात करते हुए देखा। अरे भाई, क्या बातें चल रही हैं? अरे रामू, पता है तुझे जंगल में एक परी आई है। पास वाले गांव के कुछ लोग बता रहे थे और बोल रहे हैं कि उसके पास बहुत ताकतें हैं। वो किसी की भी किस्मत बदल सकती है, पर उसे मिलना आसान नहीं है। रामू इन सब की बातों को ध्यान से सुन रहा था। इतना देर कैसे कर दिया आपने आने में? अरे वो गांव वाले रास्ते में मिल गए थे तो उनके साथ थोड़ा बात करने लग गया था। थोड़ा जल्दी लाओ खाना, बहुत भूख लगी है। रामू पूरी रात सो नहीं पाता है। गांव वालों की बातें उसके अंदर चलता रहता है। अरे रामू, पता है तुझे जंगल में एक परी आई है। पास वाले गांव के कुछ लोग बता रहे थे और बोल रहे हैं कि उसके पास बहुत ताकतें हैं। वो किसी की भी किस्मत बदल सकती है। और वो सुबह उठ के जंगल में परी से मिलने जाने का सोचता है। आज थोड़ा जल्दी आ जाना खेत से। मोहन और गीता को नानी के घर लेने भी जाना है। आज थोड़ी देर हो जाएगी सीता। मोहन और गीता को स्कूल की छुट्टियां खत्म होने तक उनके नानी के घर रुकने दो, फिर मैं लेने जाऊंगा। अरे मैं तो जंगल के अंदर तक आ गया, आगे का रास्ता भी नहीं पता मुझे और मैं बहुत थक गया हूं। रामू थक के बैठा ही हुआ था कि एक चिड़िया आई और रामू से पूछने लगी, अरे तुम कौन हो और इतने घने जंगल में क्या कर रहे हो? मैं रामू हूं, पास वाले गांव से हूं और यहाँ परी से मिलने आई हूं। ये पंछी कोई और नहीं, परी की कोई दासी ही थी। अब ये पंछी जाकर परी को इस बात की संदेश देती है। परी रानी, एक आदमी आपको जंगल में मिलने के लिए आया है। बहुत देर से आपको ढूंढ रहा है। मैं इतनी आसानी से नहीं मिलूंगी। पहले उसको मेरी सभी परीक्षा में पास होना पड़ेगा। रामू को प्यास लगती है तो वो एक नदी में पानी पीने जाता है। वहाँ पर उसको एक आवाज़ सुनाई देती है।
फिर वो यहाँ वहाँ देखता है। फिर दूर से उसको एक पंछी जख्मी पड़ा हुआ दिखता है। कोई मदद करो, कोई मदद अरे ये तो वही पंछी है जिसने मेरे से बात की थी। कोई मदद इसको तो बहुत चोट लगी है। करो, कोई मदद करो, फिर रामू उसके पास जाता है। कोई मदद करो, कोई मदद। तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। मैं यहाँ पानी पीने आ रही थी और इस बड़े पेड़ की टहनी से टकरा गई और घायल हो गई। ठीक है, मैं तुम्हारे जख्म भरने के लिए कुछ जड़ी बूटी ढूंढ कर आता हूँ। रामू को जंगल में कुछ जड़ी बूटी पत्ते मिलते हैं। उन पत्तों का रस निकालकर वो पंछी के जख्मों पर लगा देता है। कुछ देर बाद वो पंछी उड़ने की कोशिश करती है, पर जख्म गहरा होने के कारण वो उड़ नहीं पाता है। तुम्हारे जख्म तो भरने में कुछ दिन लग जाएंगे और तुम उड़ भी नहीं पा रहे हो। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे तब जंगल में आ जाना। ये सब परी की दी हुई परीक्षा का हिस्सा था जिसमें रामू सफल हो गया था। इसीलिए परी रामू से मिलने की निर्णय लेती है। रामू चल रहा होता है कि सामने उसको बहुत तेज रोशनी दिखती है। वो सामने इतनी तेज रोशनी कैसी है? चल के देखता हूँ। जब रामू आगे बढ़ने लगता है, पंछी के जख्म भर जाते हैं और वो रोशनी की तरफ उड़ के चली जाती है। अरे ये पंछी इतनी जल्दी उड़ गई? अभी तक तो जख्म भी नहीं भरे थे। रामू थोड़ा सा करीब आकर देखता है कि परी रानी प्रकट हो जाती हैं। परी रानी को देख के रामू की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। रामू, तुम बहुत दयालु हो और तुमने जैसे इस पंछी की मदद की, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। बताओ, मैं तुम्हारा क्या मदद करूँ? फिर रामू परी को अपनी सभी परेशानी बताने लगता है। ठीक है रामू, मैं तुम्हें एक सुनहरे आम के पेड़ तक जाने का रास्ता बताता हूँ, जो कि एक गुफा के पीछे है और वहां तक जाना मुश्किल है थोड़ा, लेकिन तुम्हारे ऊपर मुझे पूरा भरोसा है और ये पंछी तुम्हारे ये सफर में तुम्हारे साथ रहेगी। उसके बाद रामू पंछी के साथ घर आता है और घर आकर अपनी बीवी को सारी बातें बताता है। ठीक है जी, अगर आपको मौका मिला है सुनहरे आम के पेड़ तक पहुंचने का तो आप जरूर जाओगे। ठीक है, कल सुबह फिर मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। सुबह होते ही रामू पंछी के साथ सुनहरे आम की पेड़ को ढूंढने के लिए निकल जाता है। रामू और पंछी इस नदी को पार करके ही आगे की तरफ जा सकते हैं। अब तो नदी पार करके ही उस तरफ जा सकते हैं और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इस बात को सुनकर एक जलपरी नदी से बाहर आती है। तुम मेरी बिना अनुमति के नदी पार नहीं कर सकते। नदी पार क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैं जल परी हूँ इस नदी की। बिना सोचे समझे किसी को नदी पार नहीं करने दूंगी। उसके बाद रामू जलपरी को उसके लिए कितना जरूरी है नदी पार करना ये बात बताता है। ठीक है रामू, अगर तुमने मेरे सवाल का सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें नदी पार करने की अनुमति दूंगी। फिर जलपरी रामू को एक सवाल पूछती है। ये बताओ कि सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? रामू सोच विचार करके जवाब देता है। सबसे बड़ा कर्तव्य है सबकी मदद करना और किसी पर हिंसा ना करके सबको प्यार करना।
जलपरी को अपनी सवालों का सही जवाब मिल जाता है और वो रामू को नदी पार करने की अनुमति दे देती है। रामू, ये वो गुफा है जिसके पीछे वो सुनहरे आम का पेड़ है। चलो, कम से कम यहाँ तक आ तो गए। अब आगे का सफर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, क्योंकि नियमों के बाहर मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकती। तुमने अभी तक मेरे इस सफर में मेरा साथ दिया है, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। परी रानी का आदेश यहीं तक साथ देने का था। अभी मैं चलती हूँ रामू, और एक बात याद रखना, कुछ भी करने या फिर बोलने से पहले अपने दिल और दिमाग से अच्छे से सोचना। इतना बोलने के बाद वो पंछी वहां से उड़कर चली जाती है। रामू अकेला ही गुफा के अंदर जाता है। रामू गुफा के जितने अंदर जाता रहता है उतना ही अंधेरा बढ़ता रहता है। बहुत अंधेरा है यहाँ, आगे कैसे जाऊं, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। उसके बाद रामू को कहीं से ओम की धुन सुनाई देती है। अब ये ओम की धुन इस अंधेरी गुफा में कहां से आ रही है? मतलब इस गुफा में मेरे अलावा कोई और भी है? फिर किसकी आवाज है ये जानने के लिए रामू इधर उधर देखने लगता है। फिर रामू देखता है एक साधु बाबा ध्यान कर रहे होते हैं और उनके पीछे ही गुफा के पीछे जाने का रास्ता होता है। रामू जब पास आने लगता है साधु बाबा के, उसके चलने की आवाज से साधु बाबा की ध्यान टूट जाती है। फिर वो उठ के रामू से बात करने जाते हैं। तुम्हारे चलने की आवाज से मेरा ध्यान टूट गया। तुम कौन हो और इतनी अंधेरी गुफा में क्यों आए हो? क्षमा करना साधु बाबा, मेरी वजह से आपका ध्यान टूट गया। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आई हूँ, मुझे सुनहरे आम के पेड़ तक पहुँचना है। तुम यहाँ तक आए हो मतलब तुम बुद्धिमान प्रतीत होते हो, क्योंकि मैं जब से यहाँ ध्यान कर रहा हूँ इतने दिनों में कोई इंसान यहाँ तक नहीं आया है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बुद्धि का परीक्षण लूंगी। ठीक है साधु बाबा। फिर साधु बाबा रामू को एक सवाल पूछते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो चला जाता है तो खुश इंसान दुखी होता है और दुखी इंसान खुश होता है? रामू इस सवाल का जवाब सोच नहीं पाता है। फिर पंछी की कही हुई बातें उसको याद आता है। और एक बात याद रखना, कुछ भी करने या फिर बोलने से पहले अपने दिल और दिमाग से अच्छे से सोचना। फिर रामू अच्छे से सोच विचार करके जवाब देता है। समय एक ऐसी चीज है जो चला जाता है तो दुखी इंसान खुश होता है और खुश इंसान दुखी होता है। मैं तुम्हारे जवाब से बहुत प्रभावित हूं। रुको, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूं। इसके अंदर जादुई जल है, ये लो, तुम्हारा काम आएगा। रामू गुफा से निकलता है और दूर से एक पेड़ चमकता हुआ उसको नजर आता है। उसकी ओर वो चलने लगता है। अरे ये तो वही सुनहरा आम का पेड़ है। अगर इनमें से कुछ आम तोड़ के ले जाऊं तो मेरी आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी। रामू आम तोड़ने लगता है पर एक भी आम वो तोड़ नहीं पाता है। ये आम तो पेड़ से अलग ही नहीं हो रहे और मैं एक भी आम तोड़ नहीं पा रही हूँ। अगर ये आम तोड़ नहीं पाई तो यहाँ तक आने का सभी मेहनत खराब हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? पहले मेरा प्यास बुझाओ, फिर मैं तुम्हें आम लेने दूंगा। फिर रामू साधु बाबा ने जो जल दिया था उसको आम के पेड़ पर डालता है। फिर वो आम का पेड़
बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है। उसकी वजह से बहुत सारे आम नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद रामू आम लेकर घर पहुंचता है। अब हमें धन की कमी कभी नहीं होगी सीता, हमारा किस्मत ही बदल गया। उसके बाद रामू गांव में भी सबकी बहुत मदद करता है, इसीलिए गांव वाले उसको गांव की सरपंच बना देते हैं।